और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 9th पार्ट। हमने 400 तो क्वेश्चन कर लिए हैं और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, आरआरपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी ये सब के लिए है। इससे बाहर आने के चांसेस ना के बराबर हैं क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। मोर देन 1000+ क्वेश्चन हैं, 1500 के आसपास पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट। मेरे हर क्वेश्चन हर दिन में 200 क्वेश्चन आते हैं, सो मेक श्योर टू चेक अदर बायो सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, आ जाओ। सॉल्यूशन है MgO, अरे सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है, सॉल्यूशन है MgO का। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब क्या होगा, देखो क्या होता है, ध्यान से सुना। मैग्नीशियम क्या एक मेटल है। मेटल हमेशा क्या बनाते हैं, बेसिक। ठीक है, एक बेसिक बनाएंगे MgO। ठीक है, बेसिक है MgO। ठीक है, इसमें OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, ओके। विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड, इसमें से कौन सा गलत है। इट इन सोर इन टेस्ट, एसिड क्या है, सोर है टेस्ट में, और ये सही होता है। एक्वस मीडियम लिक्विड स्टेट ऑफ गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। H पॉजिटिव आयन है, हाँ। H2O के साथ रिएक्ट करता है मेटल के साथ और बाई कार्बन बनाता है, CO2 और सॉल्ट निकालता है। तो डी मुझे लग रहा है, पर लेट्स सी, नो दिस इज अ बी ऑप्शन। एंड या ये एक्वस मीडियम में गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते एसिड्स। ठीक है, एसिड्स नहीं होते, वो होते हैं आयंस। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, लेट्स सी। एसिड जो होते हैं सोरिन टेस्ट होते हैं, सबको पता है, और ये चेंज करते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। बेसिस भी बताया हुआ है। एसिड को जब वाटर में ट्रेस करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। एक सेकेंड, जब वो H पॉजिटिव आयन देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी तो करेंगे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड। एक्वस मीडियम में लिक्विड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आई थिंक दिस सम इशू देयर। ठीक है, H पॉजिटिव आयन तो ये करेक्ट है। ठीक है, H2O रिएक्ट करता है मेटल के साथ, जैसे ही पानी और बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 सॉल्ट निकालता है। तो मैं इसको तो सोच भी नहीं सकता था, बट दिस इज़ नॉट ट्रू एंड आई एम शॉक्ड। ओके, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी बेटर नहीं दिया हुआ है। Na2O इज अ डैश ऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ Na2O की, तो ये कैसा ऑक्साइड है, एल्कलाइन ऑक्साइड है। कैसा है, एल्कलाइन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, Na2O क्या है, ये एक एल्कलाइन ऑक्साइड है, ध्यान रखना। Na2 जिसको सोडियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, ये एक एनहाइड्रेट फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक एल्कलाइन है। कुछ चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव निकालता है। तीनों के तीनों करेक्ट है, हाँ दिस इज करेक्ट। साइड से बात है, वो H पॉजिटिव आयन निकालता है। ठीक है, एसिड जो पार्शली आयनाइज होता है वो लेस नंबर ऑफ H नेगेटिव आयंस। एन एसिड विच इज़ पार्शली आयनाइज, जो पार्शली आयनाइज होता है इन वाटर में, वो H नेगेटिव आयंस बहुत कम निकालता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, H नेगेटिव आयंस को बहुत निकालता है, ये बहुत अच्छी बात बताई उसने। ठीक है, H नेगेटिव होना चाहिए था, वो पॉजिटिव होना चाहिए था। आई थिंक दिस वुड बी अ पॉजिटिव। H नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना, H नेगेटिव कहाँ से मिल गया। ठीक है, H पॉजिटिव हो, मिस्टेक एंड प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, बोथ A एंड B आर ट्रू। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एन एसिड दैट कम्प्लीटली आयनाइज, सेम सही है। एन एसिड पार्शली आयनाइज इन वाटर, स्मॉल नंबर ऑफ H नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ओके, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। HCO3, क्या बात है यार, क्या कर रहा है ये। H पॉजिटिव आनी तो है, नेगेटिव हो क्या। I don't want to touch my phone. We'll keep this in question mark. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ डैश मसल क्रैम्प अगर लैक्टिक एसिड आता है पैरों में, सबको पता है, ये तो दौड़ने वाले को पता ही होगा। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बेस जो होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज होता है। अब कौन है, आयनाइज इन वाटर प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, जैसे NaOH हो गया। लेट मी साइलेंट इट। ठीक है, दिस इज डिस्टर्बिंग। ओके, और बेस जो पार्शली आयनाइज होता है वो स्मॉल निकालता है। देखो दोनों को दोनों
अच्छा ये स्मॉल निकालता है OH नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों क्या फॉल्स हैं। चार सी बात है। देखो बेस जो कम्प्लीटली एनएस होता है वाटर में, ठीक है, वो दिस इज ऑल्सो आई थिंक दिस इज दे बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अगेन बिकॉज बुक में इशू है, ठीक है, तो ये गलत नहीं है। OH नेगेटिव बेस OH नेगेटिव ही निकलता है, ठीक है, और एसिड H पॉजिटिव निकलता है। ऐसा सॉल्यूशन आंसर एसिड का दिया हुआ है, ठीक है। स्पिनच और टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। स्पिनच का याद रख लो, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। टू एसिड बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं वाटर में, बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं वाटर में को डिजोल्व करने के बाद। हाँ एग्जैक्टली, नो डाउट। इफ द सॉइल इज ट्रीटेड विद एसिड, माइल्ड एसिड, द फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया गुल्मा इन द सॉइल विल बी। देखो ये क्या होगा ना कि एल्यूमिनियम की वजह से प्रेजेंस कलर होता है, ठीक है। कलर वेरिएशन जो होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इफ एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट द कलर इज ब्लू, स्मॉल क्वान्टिटीज सो वो पिंक हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर वो एब्सेंट होगा तो फ्लावर क्या होंगे? पिंक होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसमें एसिड डाल दो डजेंट मैटर ना, ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, बिकॉज हाइड्रोजीनिया जो गुल्मा है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एल्यूमिनियम पे, एंड एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट नो, तो दिस इज रॉन्ग। टूथ एनिमल जो होता है वो किसका बना होता है? सबको पता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का टूथ एनिमल होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, 5.5 से नीचे आके 2 टिके में लग जाता है, ठीक है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? PRA रेड, लिटमस टू ब्लू, गलत है, ठीक है, वो ब्लू टू रेड करता है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट कलर डज द लिटमस सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन मिक्स विद सल्फ्यूरिक एसिड? देखो एसिड है ना, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नो चेंज इन कलर, आई गेस क्या है, कुछ है क्या? रेड में चेंज करता है, ओके ओके, ठीक है। रेड, सल्फ्यूरिक एसिड डालने से लाल हो जाता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड डालने से लाल हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, कम ऑन यार, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। देखो क्या है, वो लिटमस की बात कर रहा है, ठीक है, और तुम्हें पता है लिटमस पेपर 0 से 14 होता है, और सबसे कम वाला कौन था? रेड होता है, ठीक है। तो रेड मतलब रेड ही तो होगा यार, बेस सॉल्यूशन डालो तो ब्लू होगा, बीच में हरा होता है, कम ऑन यार। अगर अच्छा देखो ये क्या है, अगर इंक्रीज होगा तो pH विल डिक्रीज, ये कोई क्वेश्चन है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो, ठीक है, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये भी सही है। देखो मिक्सचर डिफरेंट इंडिकेटर स्ट्रेंथ देखने के लिए होता है, डिफरेंट कलर दिखाता है, मेटल और जी पॉप, ये कहाँ से निकलता है बताओ? लाइकन से निकलता है, 100 बार पढ़ दिया है, इसके बाद में अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो बेकार है, ठीक है। इफ अ सॉल्यूशन टर्न, अभी मैं क्या करता है, अभी मैं थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करता है, ठीक है। अभी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरे रूल्स चलेंगे, तो मैं क्या करेगा, अब मैं ना इसको ये नहीं करूँगा, ठीक है, मैं सब कुछ गायब कर दूँगा, ठीक है, मैं सब कुछ गायब कर दूँगा। मीन्स ये, लेट्स गो दिस, या ये होता है, देखो इफ अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, pH क्या होगा? जैसे बेस है तो 10 ही होना चाहिए, तो ये कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? नहीं है। इतने क्वेश्चन करने के बाद क्या क्वेश्चन बनता है? और अभी हम पढ़ेंगे कि क्या इसमें कुछ काम का है, तो वही बोल रहा है कि अगर उससे कम हो अल्कलाइन होता है, वरना वो होता है। रेड आंट में कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड होगा, सबको पता है फॉर्मिक एसिड जो होता है वो रेड आंट में होता है, ठीक है। फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बस रेड आंट छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया कौन सा है, लो मैं ठीक कर देता हूँ उसको, रेड आंट देखिए, टैनिक हटाओ, ऑक्सैलिक हटाओ, और ये दोनों हटा दो, ठीक है। अभी देखो फॉर्मिक एसिड जो है इसको मिथोनाइक एसिड भी कहते हैं, बी स्ट्रिंग में मिलता है, ठीक है। मैलिक एसिड जो होता है, देखो ये अभी रेड आंट में पता लग गया, पता लग गया ना। मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल ग्रेप, इसमें मैलिक में मिलता है, ठीक है। टैनिक एसिड जो होता है, ठीक है,
देखो मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल्स, ग्रेप, वाटरमेलन, चेरीज और वेजिटेबल में मिलता है। कैरेट और इसमें और फूड एडिटिव का काम किया जाता है। और अगर मैं दूसरा देखूँ, ठीक है, टैनिक एसिड, टैनिक एसिड जो होता है वो नट जेल्स में मिलता है, ओक ट्रीज में, ठीक है, इसमें फिनॉल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। लास्ट बता क्या, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक जो एसिड होता है वो डाइऑक्सिलिक एसिड है। ये इथेन डाइऑक एसिड भी बोलते हैं, लोग इसको लिख देते हैं ऐसे। टोमेटो स्पिनच कोकोनट्स और सीड्स में लगता है, क्लींजिंग एजेंट का काम करता है मेडिसिन यूजेस के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी ये काम का नहीं है, ठीक है, जो काम का नहीं है उसे हटा दो, ठीक है। टाइम लगेगा बट जब मैं अगली बार आऊँगा तो मेरे मुझे रिवाइज करने में ईजी रहेगा। मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला था? नहीं था ना। चलो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूँ, मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है। क्या देता है सबको पता है, ये देता है, ठीक है। ये कोई पढ़ने वाला नहीं है, आगे आ जाओ। रेड ले लेते ना फिर जब ले रहे तो। प्रॉपर्टी ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड ब्रा, ठीक है, सो टेस्ट करें, सॉल्ट एंड विथ बेसिस, एसिड बिटर टेस्ट, ये गलत है, ये किसी काम का नहीं। पीएच की सोल्यूशन जो 3 है, अगर पीएच 6 है तो एच पॉजिटिव जो होंगे कंसनट्रेशन में क्या होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है वो बढ़ेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। बट अगर पीएच किसी सॉल्यूशन का 3 है, उसको पीएच को 6 चेंज कर दिया तो पीएच जाहिर सी बात है कम होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन कम होगा। कितने टाइम्स, 2 गुना? नहीं, 2 गुना नहीं हो सकता, 3 गुना नहीं, 1000 बनता है। तो ये क्वेश्चन सही था, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को राष्ट्रपति से मार देता हूँ। ये कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना और इसको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अब तो मैं स्ट्रिक्ट होकर बताऊंगा, ठीक है। गैस सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो, ठीक है, दिमाग लगाना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को HCl के साथ करोगे तो ये जो Na है ये NaCl ले जाएगा, हाँ है ना, NaCl ले जाएगा, देखो NaCl ले गया, ट्वाइस ले लो, चलो, ठीक है। H2O ले जाएगा और CO2 ले जाएगा, H2O और CO2 ले जाएगा, हाँ है ना। हाँ तो अब क्या चाहिए फिर, CO2 है इसका आंसर, बेसिक था, इजी था, नहीं नहीं होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है। जस्ट मार्क इट और याद करो, ठीक है। इसके लिए ये याद नहीं करना है, इसके लिए ये याद करना है, ये इसको याद मत ही करो, उसी को याद कर लो। ओ भाई क्या हो गया, हट, ड्राई HCl गैस कि क्या होगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, हाँ हाँ, बी है इसका आंसर। कोई भी चीज़ गीली होती ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ख़त्म, ये क्वेश्चन भी नहीं देखना है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अच्छा इसमें कुछ है क्या काम का, सो फिल्टर दैट हैज बीन ट्रीटेड विद लेकिन प्रोवाइड नेचुरल सॉल्युबल डाई, उस पीछे निकल फ्लूइडेशन पेपर, ये हो गया, नहीं ज़रूरत नहीं है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट क्या है, एसिड है, ठीक है, क्या है, एसिड है। तो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ये आ जाएगा, ठीक है।
कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन जिसका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इतना है, ठीक है, पीएच क्या होगा, कम निकलना है भाई, पीएच 5 ही होगा। अब ये कैसे निकाला है इसने, ये नहीं हो पाएगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच होता है, ठीक है। उसने बोला है एच की पावर 10⁵ दी है, तो 5 log 10 हो गया, तो और पीएच कितना हो गया नहीं भाई, नो नो वे, ठीक है। ये तुमसे भी नहीं होगा, तुमसे क्या है, तुम्हारे टीचर से भी नहीं होगा, ठीक है। मजाक में नहीं लेना, ठीक है। सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, अगर जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, सॉल्यूशन जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, पीएच इज लाइकली टू बी, उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, ब्रा एसिडिक 6 पहुंचेगा। ये क्वेश्चन भी काम का नहीं है, नहीं पढ़ना है इसको भी बिल्कुल। ये 50 बार पूछेगा क्या क्वेश्चन। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली विच इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, याद रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। भाई तू तो नॉन मेटल था, तू कैसे एसिडिक हो गया। अब हो गया भाई, मैं तो मैं नहीं तो कौन, मैं, ठीक है। और कौन सा इंडिकेटर है जो एसिड और बेस के बीच में अंतर नहीं बता सकता, फिनोप्थलीन। क्या करेगा फिनोप्थलीन, पता, ठीक है। क्या बोला, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो है फिनोप्थलीन नहीं कर सकते, पागल है क्या। एसिड बेस इंडक्टर लिखा हुआ देखो, एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बीच में नहीं बता सकते, तो ये एसिडिक और, अच्छा हाँ ठीक है, ये एसिडिक और बेसिक के बीच में अंतर बताता है फिनोप्थलीन ना, तो एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में नहीं। ओ भाई साहब, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक सबको पता होना चाहिए, एम्फोटेरिक ZnO Al2O3, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, मिल के देखो, ढूंढ के निकालो। एसिडिक और नेचर कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ही दिख रहा है मुझे, और कौन दिखेगा, और कौन है भाई, और सोडियम एसिडेट, ये तो नहीं है क्या, बेसिक पूछा एसिडिक पूछा। सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, ये अमोनियम फॉस्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और NH3P4, ओके। तो आपको सर मिल जाएगा अमोनियम फॉस्फेट। अब इसको घंटा याद होने वाला है किसी को, कर लो, करो करो, अरे कर लो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बेसिक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेसिक है। मेटल जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिक सॉल्यूशन अच्छा, जो एसिड और दोनों के साथ उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। मेटल वैसे बेसिक बनाते हैं। एग्जैक्ट पीएच अगर मुझे निकालना है तो किसका यूज़ करूँगा मैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। एग्जैक्ट पीएच मुझे चाहिए तो सच में मैं पहले सोचता था उसके लिए चल जाएगा किसमें, लिटमस पेपर में, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर करेक्ट आंसर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो सोच लो कि क्या, कुछ तो झोल है बाबा, कुछ, ठीक है। एल्कलाइन इसमें से कौन होगा, देखो, जिसका H पॉजिटिव आयन 10⁷ 10⁷ मतलब 7, पीएच 4, DS दी नहीं, से कम होगा, ये ज़्यादा है, ये तो निपट गया, बराबर है नहीं, ये भी निपट गया, -4 के बराबर है, और ये -7 के बराबर है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यार इसमें तो कैसा है, बट आउट इन दिस वन, ठीक है।
ओके। एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर है, नंबर क्या है, बेसिक ऑक्साइड। हे भगवान, बेसिक ऑक्साइड मतलब एसिड, ठीक है। तो सॉरी, बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल्स, मेटल्स यानी 2 8 8, 16 17 18, 18 में 2 हैं, यही तो है। 7 में 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 8 7 7 हैं, तो ये नहीं, यही बचेगा। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है, HCl प्लस NaOH से मिलकर बना होता है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी करने लायक है। डोंट वरी, हटाओ। मोस्ट एसिडिक दिमिंग ऑल, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये है। ये भी कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं है। पीएच रेंज क्या है ह्यूमन बॉडी का, 7 से 7.8, ध्यान रखना। वैसे करने लायक तो नहीं है बट ठीक है, दिस इज ऑल फॉर यू। टूथपेस्ट का पीएच देखो 8 होता है, तभी हमारा एसिडिक का बचा था, ठीक है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, सॉल्ट और वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल तो कर रहे हैं, क्या बोल रहा हो यार, ये कोई क्वेश्चन है क्या करने लायक। फॉर डायरेक्शन ऑफ कंसिडर वी शुड ऐड वाटर, ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन देखो आया हुआ ना। वाटर को एसिड में डालोगे, नहीं, एसिड को वाटर में डालना है, हमेशा याद रखना। नहीं, सही बोला था मैं, वाटर टू, वाटर को एसिड में डालना है। मैंने परसों बोला भी था कि एसिड को मत डालना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, तो आपको वाटर को डालना, पानी को डालो, तुरुप तुरुप करके, ठीक है। बेस की प्रॉपर्टी क्या नहीं है, ये रही है, ये भी पढ़ने लायक नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल्स की बेसिक, हाँ, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो और मेटल ऑक्साइड बना दो। Al2O3, ये एम्फोटरिक ऑक्साइड है, सबको पता है। नहीं पता तो मैंने बता दिया। NaCl जो होता है वो किसका बना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्वेश्चन भी करने लायक नहीं है, बी, देख लो भाई, बी है इसका आंसर। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, हाँ। द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, सॉरी, सोडियम आयंस, नहीं ये गलत है। OH का होगा ना, OH की वजह से तो होता है कोई भी नेगेटिव, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आ जाओ, इसमें से रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है उसमें, रॉन्ग, ऑल मिनरल्स वाला आंसर है इसका। एसिड का सॉल्टी टेस्ट कब से रखा है यार, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ता मैं। एसिड में जिसमें हाइड्रोजन होते हैं और अदर नॉन मेटेलिक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन आर कॉल्ड वीक, बोलेंगे क्या, हाइड्रा एसिड, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी होते हैं, इनको हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं। ओके सर, कौन सा गलत है, नो भाई साहब, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो देखो, NH3 अमोनिया, NH3 क्या, देखो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो येलो कलर पाउडर होता है, वाटर का 7 होता है, एसिड रेन का 5.6 के आसपास होता है, ये गलत है सर, ठीक है। ओके, नाउ मेरा फेवरेट टॉपिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक क्वेश्चन गलत करके दिखाओ इसमें, चलो। अब क्या करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक शेल में क्या होती है, 2,6 है, ऐसा होगा कि 2,4, 2 ही तो होंगी। कम ऑन यार, ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइक्लोहेक्सेन में कितने होते हैं, ऑप्शन भी दिए होंगे, NCH, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा है तो दो दो मिला लो भाई, 12 6 6, अरे और भी है क्या, तो टोटल 18, 12 6 18, नहीं यार ऐसा मत बोले, देखा, 6 12 18, मैं बोल तो रहा हूँ। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अच्छा कैसे बनता है मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, देता हूँ, सर ने दिखाया भी नहीं, ऐसे बनते, देखो साइक्लो हेक्सेन, ये हेक्सेन है, हेक्सेन नहीं है, साइक्लो है, ठीक है। अगर मैं दो ऐसा बना दूँ, ये 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 ये, तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए एक कार्बन के पास, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो टोटल 12 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के टोटल कितने हैं, 6 आए, खत्म। क्या बात है, क्या बात है, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। दिल्ली में क्यों गूगल कर रहा है,
is do covalent compound generally not exhibit? ठीक है, कौन सा कोवलेंट कंपाउंड है एग्जिबिट नहीं करता? दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ ठीक है, ध्यान रखना जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जैसे कि बोला कि वो घुल जाते हैं एक्चुअली। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना ठीक है। बाकी सारे के सारे सही हैं तीनों के तीनों, यही थोड़ा सा गलत है ठीक है। ओके सो ख़त्म हो गया। एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेज। एनी प्लान फॉर टुमारो? चलो ठीक है ठीक है। अभी हम 451 पे हैं। कार्बन, अच्छा ठीक है, कार्बन इज एबल टू फॉर्म, ठीक है ये मेरे पास ठीक है, स्टेबल कंपाउंड। क्यों? देखो ध्यान से देखना, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पहली बात एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, हाँ होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हाँ बनाता है। पी ऑर्बिटल है, एस पी हाँ है। स्मॉल एटॉमिक साइज है, हाँ। तो क्या कहते हैं कि एक्चुअली इसकी जो स्मॉलर एटॉमिक साइज होता है ना, तो स्मॉलर एटॉमिक साइज के हिसाब से ये स्टेबल हो जाता है ठीक है। ये काफ़ी यूनिक है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। कार्बन इज अनेबल टू C4+M बिकॉज जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर दो चाहिए, दो को निकालने के लिए 40 चाहिए होती है, 40, तीन को निकालने के लिए 1000 चाहिए होती है, और चार को निकालने के लिए 10,000 से ऊपर चाहिए होती है। तो चार निकाल पाना इम्पॉसिबल। कभी भी कोई भी एटम 4 पॉजिटिव बहुत रेयर बनता है, बहुत रेयर ठीक है। डिपेंड करता है कि उसके पास इतना है या नहीं है ठीक है, तभी तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर 4 निकालता तो फिर कोवलेंट बॉन्ड की ज़रूरत ही नहीं होती ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टिविटी, एग्जैक्टली मोस्ट के सही है ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है। कार्बन कंपाउंड्स के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाँ, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी कम होता है, मास भी कम होता है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है। कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट। कार्बन इज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अनदर दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को कैटिनेशन बोलते हैं ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, अरे वाह सेकंड आंसर में मिल गया। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एग्जैक्टली ब्रिटल एंड ब्रेक हो जाते हैं ठीक है। इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते नहीं होते, जैसे NaCl इज ब्रिटल और नॉट, इज ब्रिटल ठीक है। तो एक सेकेंड, आयनिक कंपाउंड NaCl, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं 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 नहीं, नहीं। दिस इज अ मिस्टेक ठीक है, ध्यान से सुनना ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं, तो वो कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, हाँ ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग। देखो अगर वो हार्ड है ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एग्जैक्टली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं मोल्टेड स्टेट में, करेक्ट। तो इसमें जो गलत है वो सिर्फ इकलौता है ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। कार्बोनेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉरिंग डेड प्लांट्स इनटू, दैट से बता कोल, फॉसिल नहीं बनाएगा, फॉसिल उसका बनता है किसका, जो फॉसिल तो छाप होती है ना, तो कोल ही आएगा ध्यान रखना ठीक है। लॉन्ग पीरियड टाइम में कोल बन जाता है। विच सबसे अच्छा होता है, एंथ्रासाइट ठीक है। फिर APLP ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है ठीक है। और ट्राई लुब्रिकेंट की तरह कौन सा यूज़ किया था, ग्रेफाइट है, सबको पता है। कार्बन क्या नहीं दिखा था, मेटल ही प्रॉपर्टी नहीं दिखा था, कार्बन इज अ नॉन मेटल ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट कार्बन एंथ्रासाइड में हमने अभी पढ़ा था। फिर बिटुमिनस, फिर लेगनाइट और फिर पीट। थैंक यू।
ठीक है. If carbon will form C4, the number of electron and proton in the carbon ion will be. देखो अगर 4 निकालता ना, समझो 4 नेगेटिव मतलब 4 लेना. अगर वो 4 ले लेता है इसका मतलब ऑलरेडी 6 10 हो गया. 10. तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10. पर प्रोटॉन कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, पर ऑलरेडी प्रोटॉन कितने थे? 10. 6 ही तो थे. प्रोटॉन थोड़ा गेन किए, ध्यान रखना. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. कैटिनेशन सोड बाय कार्बन रिफर्स टू विच आते हैं? कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, इजी था. नेक्स्ट बात करते हैं. कैटिनेशन कार्बन के साथ कौन दिखाता है? सिलिकॉन. CCGC ठीक है, PBO ध्यान रखना. करेक्ट आंसर. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गलत, ये रॉन्ग है. ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स कैन नेवर बी अ गुड कंडक्टर of electricity except graphite. Attraction between the molecule of carbon compounds is not. अरे कैसी बात कर रहा हूँ, अरे दादा टूट जाता ना, जैसे CH4 है, मीथेन टूट जाएगा, हीट से टूट जाता है. ठीक है, सिर्फ दूसरा वाला करेक्ट है. अच्छा, इसमें ऑप्शन भी है. स्टेटमेंट 2 करेक्ट, वेल 1 इज इनकरेक्ट. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आयनिक कंपाउंड से क्यों होता है? ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैंने बात की है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अगर पूछता है कि आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा क्यों होता है, तो आंसर होता है प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड. तो ध्यान रखना. नेप्थलीन बॉल किससे बनाई जाती है? कोल टार. ठीक है. कौन सा बॉन्ड नहीं मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं मिलता कार्बन में, कोवलेंट बॉन्ड मिलता है. ट्रिपल भी मिलता है. सिंगल और सिंगल को बोलते हैं सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल को बोलते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. ठीक है. कौन ऐसा है जो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बना सकता है? इसमें से ऑक्सीजन. कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है फॉलोइंग बॉन्ड, कार्बन कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ना. यार ये क्या क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट फाउंड? द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आयंस नॉट फाउंड. आयंस किस में फाउंड नहीं होंगे? CH4 में आयंस नहीं मिलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड है. ठीक है. कार्बन कैटिनेशन रहता है, क्यों कैटिनेशन देता है? कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का स्ट्रेंथ और उसका साइज. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का क्या रीज़न है? पहले तो कैटिनेशन है और टेट्रावैलेंसी है, 4 की वैलेंसी. फॉलोइंग स्टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम कोल है कोक. ध्यान रखना, टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस. डायमंड ब्लैक नहीं है, कोल्डार कोल गैस नहीं है, कोक मिलेगा. ठीक है. टफ है तो कोल्टार नहीं हो सकता. सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर नॉर्मली सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड बोल रहा ना मैं. लेस रिएक्टिव देन, अच्छा सिंगल बॉन्ड का पूछा ही नहीं इसमें. लेस रिएक्टिव होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड से. क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपके पास 2 कार्बन है और आपके पास डबल बॉन्ड है या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और नेगेटिव नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. तो दे आर रेडी टू जस्ट, अगर इसको H2 के साथ रिएक्ट कर दिया ना हीट में, ठीक है, हीट में, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा. और फिर से और हीट कर दिया जाए तो फिर से CH3 बच जाएगा. तो ध्यान रखना. ठीक है. अरे ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. अगला फंक्शनल ग्रुप जिसमें 5 कार्बन एटम पेंटेनल बनाता है. पेंटेनल, अल आ गया, अल्डिहाइड. हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रॉप किसका होता है? कार्बन का ही होता है, कार्बन का डायमंड. कार्बन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है. कार्बन कंपाउंड्स बेड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? ठीक है, बिकॉज दे डोंट फॉर्म एनी आयंस. पक्का. हाँ. कार्बन कंपाउंड का केस लाइक रिंग स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल की तरह. कौन है? C60 बकमिस्टर फोलरिन. ठीक है. 7 कोवलेंट बॉन्ड्स किस में होते हैं? याद ना, 7 कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है. ठीक है, तो आपको गिनना पड़ेगा. तो आंसर है इथेन है. 2 कार्बन, ये तो आपको गिनने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे. ठीक है. विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन इज करेक्ट? देखो, जो चीज़ अगर तुम्हें ना आए
तो नीचे कमेंट करो, और मैं उसके लिए अलग से पर्सनली तुम्हारे लिए शॉर्ट्स बनाऊंगा, ठीक है। आई कैन डू दिस मच। कोई चीज़ समझ में ना आए, कमेंट इट डाउन, आई एक्सप्लेन दिस बाय मेकिंग शॉर्ट्स ऑन द टॉपिक, ठीक है। कार्बन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कार्बन मेटालॉइड, नोबल गैस, नॉन मेटालिक नेचर। जाहिर सी बात है कार्बन नॉन मेटालिक नेचर है, ठीक है। ये क्या बदतमीजी है यार, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तुम। कार्बन कंपाउंड इसमें से कौन सा नहीं है? CO1O3, कोबाल्ट है वो, ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग विद अदर एलिमेंट, ठीक है। करेक्ट एक्सप्रेशन गिवन, कार्बन मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। हाँ, कार्बन न्यूक्लियस होल्ड्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकली ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा ना सोचने वाला, ठीक, सही है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली रखता है स्मॉल साइज के कारण। ये मैं समझाऊँ क्या? नहीं, इसको याद कर लो, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स डू सिंगल कार्बन एटम फॉर्म? 4, तभी तो इसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं। डायमंड जो है प्योर कार्बन को क्या करना है? हाई प्रेशर दे दो और लो टेम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों पे दोनों चाहिए मेरे को। बी, when elements versatile element that forms the basis of all living carbon, many things we use carbon, come on. One carbon credit contain 1000 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान ना, कार्बन क्रेडिट में 1000, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? देखो मैं क्या बताऊँ तुम्हें, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन क्रेडिट होता है क्या ना। आई मेड अ प्रोजेक्ट इन दिस वन। सो कंपनी क्या करती है, जैसे कार्बन एमिशन कर रही है, मैं खूब सारा कार्बन एमिशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कार्बन क्रेडिट ले लूँगा किसी से। अब उससे क्या होगा, मैं पैसे दूंगा उसको, वो मेरी जगह पर पेड़ उगाएगा और उतने CO2 को वो प्रोड्यूस करेगा जितनी मैं CO2 एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ। सो दिस इज अ ट्रिक, ठीक है। बिकॉज फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसमें से एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन है, कौन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से एलोट्रॉप? 3 ही एलोट्रॉप है, डायमंड, वर्बिस्टिफोलिन, ग्रेफाइट और कार्बन खुद का। एरोडिक रिंग्स में गैस जो होती है, सॉलिड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। ये अगर तुम्हें नहीं पता तो डूब जाना। सिन गैस, ओह वाह, सिन गैस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिन गैस जो है वो किस किस का है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है, ध्यान रखना, ठीक है। ये किस प्रोसेस से बनता है? हाइबर के प्रोसेस से बनता है, ठीक है। आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्टिलाइजर काम मतलब काम आता है। और कौन? अमोनिया। देन सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन सुक्रोज C6 होगा, नहीं, C6 तो ग्लूकोज होता है। सुक्रोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, C12 H2O11 सुक्रोज, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ कौन है बताओ? कार्बाइन, कार्बाइन एग्जैक्टली। अब देखो कार्बन क्या है? लीनियर एसिटाइलिन का कार्बन, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग कार्बन चेन। कहते हैं कि 1 डायमेंशनल ऑटोट्रॉप है कार्बन का, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसकी सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है क्या? कार्बिन, कार्बीन। हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन की बात करेंगे तो डायमंड है। कार्बन कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, नहीं नहीं सही है। बोथ पुअर कंडक्टिविटी एंड डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे पुअर कंडक्टर, देखो ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होता है, तभी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वीक होता है, इसलिए इसका आंसर है डी। देखो जल्दीबाजी में लोग फर्स्ट लगा लेंगे या सी लगा लेंगे, बट इसको तो देखेंगे ही नहीं, तो देखना है इसको, ठीक है। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है और क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आउटर में शेल ऑफ कार्बन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल ऑन अर्थ, लाइट मेटल तो एरोग्राफाइट, ठीक है। सबसे पावरफुल कार्बीन, सबसे पावरफुल क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कार्बीन। सबसे लाइटेस्ट क्या है? एरोग्राफाइट। अभी जिसने नहीं पढ़ा है जिसको लगता है उसको केमिस्ट्री फिजिक्स आती है तो कर लो भाई, घंटा आते हैं तुमको, बताओ इसका आंसर। कोवलेंट मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा नहीं है? इट्स नॉट अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। देखो साफ पता लग रहा है कोवलेंट मॉलिक्यूल, सी ये दिख रहा है, आयनिक है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। कार्बन का स्मॉल साइज होना, क्योंकि सिलिकॉन देख लो उसका साइज बड़ा है, ठीक है, वो भी बना सकता था बट अच्छे से नहीं बना पाता क्योंकि उसका साइज स्मॉल नहीं है, ठीक है। आगे ग्राफीन भी दिखा रहा है, देखो एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट, डायमंड, बॉक्साइट और ग्राफीन, ध्यान रखना, ठीक है। लिख देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन में बर्न होते हैं,
ठीक है, क्या देते, कैसे देते, हाँ ये शूटी शूटी शूटी। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सीजन में जब बर्न होते हैं तो वो येलो फ्लेम देते हैं, शूटी कहते हैं भाई। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द एयर, कार्बन डजंट कंप्लीट द ऑक्सीजन इन द एयर, गिव्स अ शूटी फ्लेम। देखा तूने पहले पहले, देखो मैं बताता हूँ, एक होती है येलो फ्लेम और एक होती है ब्लू फ्लेम। ठीक है, तो ब्लू फ्लेम जो होती है वो क्या करती है, वो क्लियर होती है, वो पूरा बर्निंग 100% बर्न हो रहा है, तो ब्लू फ्लेम। जैसे कि आपकी एलपीजी, एलपीजी में क्या होता है, आपकी जो गैस है वो 100% बर्न होती है, इसीलिए उसका कलर क्या आता है, ब्लू। और जब येलो आती है इसका मतलब वो अच्छे से, जैसे लकड़ियाँ जब जलती है तो वो फुल्ली 100% नहीं जलती, कुछ पार्ट उसमें शूट होता है, कुछ पार्ट उसमें गंदगी होती है, कुछ पार्ट उसमें नहीं चलने वाला होता है, कुछ प्लास्टिक होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, येलो कलर में आती हैं। ठीक है, ओके। इनमें से कौन सा नहीं है, तो सबको दिख रहा है कि कौन सा नहीं है। देखो डायमंड है, एलोट्रॉप, ग्रेफाइट है बकमिस्टर फुलिन है, कोल इज नॉट अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसको बच्चे जो इसे नहीं पढ़ा होगा, कोल को छोड़कर वो लगा देंगे, फुलरेन। ठीक है ना, बुक में से फुलरेन है भाई। ठीक है, ग्राफीन फुलरेन है। ठीक है, तो हेयर हमारा कौन सा हुआ, 5, 8, 9, 10th पार्ट कंप्लीट, 10th पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगला हम अभी 600 करेंगे टोटल, क्योंकि 200 का पर डे का मेरे टारगेट है, एंड वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चन ऑफ अ डे, सो विल कंटिन्यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल्स। ठीक है, लेड कितना परसेंट होता है, एक्चुअली उसमें लेड जो पेंसिल होती है ना, लेड पेंसिल, उसमें ना लेड होता ही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है ना, जो लेड होता है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ध्यान से देखना। अच्छा क्वेश्चन था। डायमंड में हर कार्बन एटम जो होता है बॉन्डेड होता है कितने कार्बन से, 4 दूसरे कार्बन से। अच्छा खासा टेट्राहेड्रिकली बनता है, तो ध्यान रखना 4 से होता है। ठीक है, वन रीजन फॉर कार्बन टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज स्मॉलर साइज। ठीक है, हमने कितनी बार पढ़ लिया क्वेश्चन। इन डैश ईच कार्बन एटम इज बॉन्ड टू 3 एटम इन सेम प्लेन गिवन हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल एरे, देखो डायमंड जो है वो टेट्राहेड्रल है, डायमंड 4 है, सबसे पावरफुल है। फिर उसके बाद आता है ग्रेफाइट, 3 अदर कार्बन के साथ होता है, वो 4, वो भी 3 में ही होता है। ये रहा, ईच बॉन्डेड टू 4 अदर, ये 4 में होता है। ठीक है, डायमंड 4 में होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप कार्बन फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब हो। ध्यान रखना, जियोडेसिक ग्लोब कौन होता है, फुलरीन होता है, इसे C60 बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है, जियोडेसिक ग्लोब की तरह। इस ग्रुप में कौन नहीं है, देखो गोल्ड है, प्लेटिनम, कॉपर है, कार्बन नॉन मेटल है, खत्म। CO2 CO2 आर प्रेजेंट इन द रेशियो बाय मास। ठीक है, CO2 C, कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है, बाय मास के बारे में बात करें तो कार्बन का मास कितना होगा, जाहिर से सबको पता है 12, ऑक्सीजन कितना होगा 16 दूनी 32, तो 12 32 3:8। ये क्वेश्चन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो शर्म आनी चाहिए। वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड की वैलेंसी 4 होती है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, जैसी बात है डायमंड का होगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा स्टार्ट होता है, स्ट्रांग होता है। कार्बन जिसके पीछे ज्वाइन करता है ईच अदर, कैटिनेशन बोलते हैं उसको, हमने पढ़ लिया है, कई बार पढ़ लिया है। ये क्या, एब्जॉर्ब कलर्ड इंप्योरिटीज इन बैड ऑर्डर फ्रॉम वाटर। ठीक है, ध्यान रखना, ये कौन होता है, चारकोल। तुमने पढ़ा होगा चारकोल की शक्ति से आप अपने मुंह के सारी चीज़ों को निकाल दें, इंप्योरिटीज को, होता है ना, पढ़ा होगा ना ऐड, वही है। एलेक्ट्रॉप कार्बन जो होता है कटिंग ग्लासेस और मिरर्स, जाहिर से पता है पावरफुल कौन होगा, डायमंड होगा, तो डायमंड ही है, ग्लास काट देता है। जो ग्लास कटर होता है ना उसमें डायमंड लगा होता है, जो महंगे ग्लास कटर होते हैं। ठीक है, आइसोटॉप ऑफ कार्बन इज रेडियो एक्टिव, जो कार्बन का आइसोटॉप्स है वो रेडियो एक्टिव है, जो रेडियो कार्बन 18 से बना होता है। कौन सा रेडियो एक्टिव है, 14C। ये आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए काम आता है 14C। 13C मत लगा देना, 14C इज द करेक्ट आंसर। दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलने को क्या बोलते हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये तो खत्म क्वेश्चन था, कंपाउंड ही बनाएगा, वैलेंसी रेडिकल एटम क्यों बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम इज 4। एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ कार्बन एटम इन डायमंड में 0 होते हैं, क्योंकि वो 4 अलग से मिलके बना होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो कार्बन जब 4 से मिलेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी बचेगी, 0 ही तो बचेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉलोइंग एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन यूज रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी, रिड्यूसिंग एजेंट कोक। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी में कोक, सॉलिड ब्लैक होता है, चारकोल। कंबाइंड फॉर्म क्या है, मार्बल नहीं है, ओके,
कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन का नहीं, डायमंड नहीं है, कंबाइंड फॉर्म नहीं है, तो प्योर फॉर्म है ना कार्बन की. यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर बॉन्ड टाइप एलिमेंट गिविंग राइज टू द लार्ज नंबर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल. कौन है? कार्बन है. अरे यार नहीं. नाउ लेट्स गो टू द मेटलर्जी. ये टॉपिक थोड़ा सा याद करने वाला है, ठीक है. तुम्हें टॉपिक के क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा, इवन रटना पड़ेगा. जैसे एल्यूमिनियम की और कौन सी है? बॉक्साइट. ठीक है. अभी बात करें जैसे कोरंडम. कोरंडम इसमें, ठीक है. कोरंडम क्रियोलाइट जो है वो भी एल्यूमिनियम की है, ठीक है. ऑर्ड्स ऑफ एल्यूमिनियम देखो, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रियोलाइट, ये मिल गई. अब ऑर्ड्स ऑफ आयरन देखते हैं, सिडराइट और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है. और अगर हम बात करें ये थोरियम की, कौन है? क्या है? मोनाजाइट, ठीक है. और लेंथेनम एंड सीरियम, ठीक है. और ठीक है, ये क्या है? मोनोजाइट से लेंथेनम, सीरियम, थोरियम निकलता है. ओर्स आर रोस्टेड इन ऑर्डर टू, क्या रोस्ट क्यों किया जाता है? मुझे बताओ, रोस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें से क्या निकले? सल्फर, ठीक है. उसको हीट किया जाता है फर्नेस पे, हाई टेम्परेचर पे, ताकि मेटल ऑक्साइड्स को क्या किया जाए? नॉर्मल निकाल दिया जाए. कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है? हीट करके बाहर निकालना. इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कोक. कोक का इंपॉर्टेंट यूज क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. पढ़ा था हमने, अभी हाल ही में पढ़ा था, ऊपर ही पढ़ा था. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक में क्या होता है? ध्यान से रखना. जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं ना जिंक का, समझो इसमें क्या होता है? जो डिपॉजिटेड होता है, ठीक है, जो जिंक होता है, जिंक जो होता है वो पॉजिटिव होगा, कटी पूछ, यानी पॉजिटिव होगा, यानी एनोड. ए एनोड पे नेगेटिव आएगा तो कैथोड पे पॉजिटिव आएगा. कैथोड पे अगर पॉजिटिव आएगा तो गेट डिपॉजिट ऑन कैथोड. दोनों पे नहीं आ सकता, क्योंकि जेड एन पॉजिटिव बनेगा तो वो कैथोड पे ही आएगा, ठीक है. ये मैंने क्या बोला? तो इसके लिए मैं तुम्हें छोटी सी वर्ड लिख देता हूँ. LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव. जब नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का जाएगा, कैथोड पे जाएगा, ठीक है. ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, तुम इसे रट लो. थर्माइट प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटेलिक ऑर. थर्माइट प्रोसेस में कौन निकलता है? ध्यान से रखना, एल्यूमिनियम. थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है. थर्मस जो होते हैं वो एल्यूमिनियम की थर्मस बने, ठीक है. तो अभी अपना है मेटलर्जी प्रोसेस. मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है? सबको पता है कि मेटल्स को उसके ओर से निकालने को ही मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है. अब इसमें से मरकरी की और कौन सी? देखो, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की और है, सबको पता है. आर्सेनिक, आर्सेनिक किसकी और है? किसकी है भाई आर्सेनिक? ढूंढना पड़ेगा. सिनाबार आपकी किसकी है? मरकरी की. तो मरकरी कभी बार नहीं बन सकता, ठीक है. बार नहीं बन सकता क्योंकि वो हमेशा मेटल क्या लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है. तो इट कैन नॉट बी अ बार, ठीक है. सॉलिड बार नहीं बन सकता. एल्यूमिनियम की बॉक्साइड है, एंटीमनी है. एंटीमनी की है स्टिबनाइट. कैल्शियम और मैग्नीशियम की डोलोमाइट है, याद है ना, दोनों डोलते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है. लेड की गलीना होती है, लेड तुम्हें गला देगा, ठीक है. और टिन की कैस्ट्राइट साइड होती है, ठीक है. टिन की क्या होती है? ये स्टिबनाइट किसकी है? एंटीमनी की. एंटीमनी की स्टिबनाइट, ठीक है. गोल्ड की कैलेवराइट. ध्यान रखना, गोल्ड की कैलेवराइट बहुत इंपॉर्टेंट है. गोल्ड की कैलेवराइट है तो याद रखना है. कॉपर और जिंक को मिलाना है, ब्रॉन्ज बनाना है. तो ब्रॉन्ज के बारे में बात करें तो क्या बनाया होगा बताओ? टिन ही तो बना होगा. ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है. ध्यान से देखो कि पहले ज़माने में कॉपर और टिन से ही हो जाता है, ठीक है. और जिंक भी तुम ऐड करो और अच्छा बन जाएगा, ठीक है. मेलेबल मेटल कौन सा है इसमें से? सबको पता है, गोल्ड है मेलेबल मेटल, ठीक है. वैसे सिल्वर भी है, एल्यूमिनियम भी है, कॉपर भी है, बट ये बेस्ट कौन है? गोल्ड है. फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड जो है, हो ये भी पढ़ी थी हमने. ये किसके लिए काम करता है? आई थिंक ये सोडियम फ्लोथ फ्लोटेशन, मरकरी, कॉपर, क्या है भाई? सल्फाइड. तो सल्फाइड ओर के लिए यूज़ किया जाता है कौन सा? फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है. फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. प्लेस इन अ टैंक फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ, चार से पता मिक्सचर किसका मिक्सचर होगा? वाटर और पाइन ऑयल का होगा. फ्लोथ फ्लोटेशन प्रेशर एक ऐसा वो है जिसमें सल्फाइड को सेपरेट किया जाता है उसके ओर से, और वाटर और पाइन ऑयल उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है. हीटिंग इसे क्या बोलते हैं? जिसे ना ध्यान रखना, कैल्सिनेशन क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो और ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ठीक है, एक लिमिटेड एयर में, ठीक है. एब्सेंस मतलब लिमिटेड एयर मतलब मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है. रोस्टिंग क्या होता है? गंदे तरीके से उसको हीट करना जिसमें एक्सेस एयर हो, ठीक है. प्रोसेस आर मेटल ऑफ हाई. कैल्सिनेशन का असर होगा स्कैसिटी. स्कैसिटी मतलब कमी, कैल्सिनेशन स्कैसिटी ऑफ ऑक्सीजन. हाई एक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योरीफाइड मोल्टन और
अच्छा ये इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या, मेटल जो होते हैं जो हाई रिएक्टिव के होते हैं वो उसके प्योरीफाइड मोल्टन ऑर से जब निकाले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है। तो ये तो सिर्फ पढ़ सकते हो तुम, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा। नाउ कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आय हाय हाय फेवरेट। चलो भाई अब शुरू करते हैं। दो कॉन्सिक्यूटिव होमोलोगियस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 मतलब 12 तो 14, आंसर 614। ओहो हो, ठीक है। सेम होमोलोगियस सीरीज में कौन सा आएगा, CnH2n ले लो, CnH2n-2 ले लो, CnH2n+2 ले लो। तो देखो दो दो पढ़ेंगे, ठीक है, दो इसमें तो दो इसमें, C2H6, ठीक है, नहीं गलत हो गया, C3H8, C4H10, C5H10, ये है इसका आंसर। दो दो बढ़ रहे हैं देखो, एक कार्बन बढ़ेगा, दो हाइड्रोजन बढ़ेंगे, इजी है। CH2 बढ़ेगा, ठीक है। द फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोलोगियस सीरीज आर, कीटोन होमोलोगियस सीरीज का जो मेंबर्स हैं वो प्रोपेनॉन है, कौन, ब्यूटेनॉन। कौन सा, ध्यान से देखना, कीटोन का प्रोप एंड ब्यूटेनॉन, क्योंकि कीटोन के लिए RCOR होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है तुम्हारा मेरा इससे तो नहीं होगा, मिथेनॉन, मिथेनॉन होता है बट क्या है कि नहीं आता, डबल बॉन्डेड होते हैं। तो थर्ड से स्टार्ट होगा, प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन ही आ जाएगा। आओ, ठीक है। अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, अब मैं अगर नहीं भी सोचूंगा, मुझे अगर नहीं भी आता होगा तो मैं अगर कोई भी अल्कोहल ले लूँगा, C2H5OH, C2H5OH ले लिया, प्लस क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, तो Na क्या बनाएगा, Na क्या बनाएगा, देखो यहाँ से ध्यान देखना, यहाँ से वो C2H5OH ना, तो देखो ये ऐसा होता है, C इधर OH और इधर कितना H, तो यहाँ से OH भी जाएगा और यहाँ से H भी जाएगा, दोनों जाएंगे और यहीं पे बॉन्ड बन जाएगा। अब OH तो NaOH के साथ मिल जाएगा, क्या बचा, हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई ये हर किसी के बस की बात नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसा है क्या, ONA आ जाता है प्लस H2 आता है, हाँ ठीक है ना, ONA आ गया, वो ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। क्या है अगला, क्या है इसमें, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट मेंबर ऑफ फॉलोइंग सीरीज ऑफ हेक्सीन। हेक्सीन का नेक्स्ट मेंबर बताना है होमोलोगियस, हेक्स मेरा इस पूरे भारत पर हक है, हेक्सीन हेप्टीन, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन फॉलोइंग द चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आया, यू कमेंट डाउन कि क्वेश्चन नंबर ये रहा, आई डिडंट गेट इट, प्लीज एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन, ठीक है। द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेसेस हाइड्रोजन एंड कार्बन चेंज कॉल्ड होमोसिस, हाँ करेक्ट है। एज अ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन होमोलोगियस सीरीज, फिजिकल प्रॉपर्टी शोज अ ग्रेजुअल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है एग्जैक्टली, तो दोनों के दोनों सही होने चाहिए, आई माइट बी, या दोनों के दोनों सही है, तो आई जस्ट मार्क बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते, ठीक है। Saying is a correct structure of benzene molecule. Which one is correct structure of benzene molecule? So benzene सबको पता है, ये रहा। यार ये गलत करूँगा मैं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जाहिर सी बात है एसिटिक एसिड का होगा, मीथेन पहला कार्बन, इथेन दो, ये CH3COH है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है 118 डिग्री सेल्सियस, तो ध्यान रखना। नेचुरल सॉल्ट एसिड दिखाना है आपको, देखो टोमेटो में तो आपको मिल जाएगा, टोमेटो में आपको मिल जाएगा, देखो ऑरेंज में तो आपको सिट्रिक एसिड मिल जाएगा, कोई थर्ड का बी, थर्ड का बी देख लो, थर्ड का बी, थर्ड का बी, थर्ड का बी, ये पहला और दूसरे में आ गया, ठीक है। अभी टोमेटो की बात करूँगा मैं, टोमेटो की बात, टोमेटो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिडिक एसिड, कुछ क्या। डिहाइड्रेशन रीजन किसे बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रीजन मतलब जो हाइड्रोजन को निकालता है, तो कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, पानी को बाहर निकालेगा, बिकॉज इट इज कंसंट्रेटेड, इट नीड्स अ वाटर, इट नीड्स, एवरीवन वांट्स टू बी डाइल्यूट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगियस, कौन बिलोंग नहीं करता, देखो 2 3 4, ठीक है, 2 4 6, ये बढ़ रहा है, ये भी करेक्ट है, 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4 6 6, ये गलत कर रहा है, ठीक है। विद द फॉलोइंग पेयर्स CH2 से डिफरेंस होगा, एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, होमोलोगियस सीरीज का फायदा होता है। सेम होमोलोगियस सीरीज में OH है, OH है, OH है, OH है, CH3 CH3, ये तो ना, ये कोई क्वेश्चन था क्या, ये रहा, तो C6H6 बेंजीन है, सबको पता है, डबल बॉन्ड है, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो C6H6 सिंपल सी बात है, बेंजीन है, ठीक है। डबल बॉन्ड है CH2 CH2, जरा सी बात है, इथीन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड है ना,
इथाइलिन रुको, इसको रुकते हैं, ठीक है, इसको रुकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। CH3CO3 है, ये एसीटोन हो गया, कीटोन हो गया। RCOR, आर मीन्स कार्बन, ये कार्बन वाला कंपाउंड, सी और बीच में ओ, ये जहाँ पे दिखा ना ये कीटोन होता है। तो देखो फोर्थ का ई जहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है, अभी देखते जाओ। और पाँचवें का तो मैंने पहला बताया है, तो पाँचवें का पहले नहीं, ए ही सही आंसर है। फिर भी देख लो, थर्ड, अच्छा मैंने पहले का बी बेंजीन सही है, ठीक है, सेकंड वाले का डी, सेकंड वाले का डी इथाइलिन, हाँ तो ईन में आ गया ना, डबल बॉन्ड में ईन आ गया। ये अल्डिहाइड है तो एसिल्डिहाइड है, तो इसका ए ही होगा इसका, ठीक है। अब C6 H10 है, होमोलॉगस सीरीज है, मैंने बोला था एक कार्बन बढ़ाओ C7 कर दो, H10 की 12 कर दो, C7 H12 हो गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है क्या। सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोपेंटीन है, मैं तुम्हें बना के दिखा सकता हूँ साइक्लोपेंटीन, 1 2 3 4 पेंटीन है ना, सॉरी रुको इसको निपटाते हैं, अरे हटना, डोंट वरी मैं बनाऊंगा। 1 2 3 4 5, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन, पेंटीन है क्या। सिंगल बॉन्ड पूछ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर दो 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 और दो, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 1 2 3 4 5 15 आंसर। बताओ तुम क्या है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, ठीक है, शक नहीं कर रहे हैं, आई एम टीचर ब्रो। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन पेंटेन, अच्छा ब्यूटेन और पेंटेन के आइसोमर्स चाहिए, तो ये 2 3 है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, अगर ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन और पेंटेन एक एक कार्बन का डिफरेंस है, तो एक एक का वो डिफरेंस मिल जाएगा क्या, क्या 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 आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इनका डिफरेंट हो जाता है। तो ब्यूटेन के 2 होते हैं, ब्यूटेन 4 का होता है बट 2 ही होते हैं इसके, ठीक है। मैं बना के भी दिखा सकता हूँ, ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन ये रहा, और दूसरा अगर मैं बनाऊँ तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके अलावा नहीं बना सकता, पेंटीन के मैं 3 भी बना सकता हूँ, तो अगर एक बढ़ा दूँ, ठीक है, और ऐसे करके एक कार्बन बढ़ा दूँ, और अगले वाले में ऐसे करके ऐसे कार्बन बढ़ा दूँ, तो ये 3 बन गए, ठीक है। ये तो मैं बना सकता हूँ, वहाँ पर भी कन्फ्यूज़ है, पर मैं याद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ब्यूटेन और पेंटेन के 2 और 3, ठीक है, कोई टेंशन है नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में ना COH, ये एसिडिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। RCOR कीटोन है, बताया था, ये COOR ईस्टर है, याद रखना RCOR कीटोन है, ठीक है, और इसमें COOR क्या है, ईस्टर है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन द लिक्विड दैट कैन बी डिफाइंड इनटू फ्यूल इज, कौन है, पेट्रोलियम है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जो अर्थ में होता है लिक्विड और गैसेज और सॉलिड फॉर्म में होता है, पेट्रोलियम उसे फ्यूल में, पेट्रोलियम ही बचता है और कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन प्रोपेन इज, प्रोपेन की बात करूँ, मेरा इस पूरे 3 कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है, ये देखो फॉर्मूला एल्केन का है, मैं इसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, ठीक है। प्रोपेन 1 2 3, ठीक है, ये रहे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, अभी जार से बात है, 2 यहाँ मिल जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ओए 1 सेकेंड, ये क्या हो गया मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी रुक जा, अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी। 1 2 3 मेरा इस पूरे प्रॉप ही आएगा ना, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे इसके पास, अरे 3 आएंगे ना इसके पास, ठीक है, इसके पास 2 आएंगे और इसके पास 2 3 आएंगे, तो 3 ये रहे, 4 5 6 7 8 9 10, 10 है इसका आंसर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ, ऐसा कहता हूँ, मेरा इस पूरे भारत पर हक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन टर्केन, ठीक है, याद हो जाएगा। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एल्केन्स का होता है, किसका होता है, C4H10 का होता है, क्यों होता है ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ, टेंशन काहे कर लेते हो तुम, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ये क्या है, ब्यूटेन, ठीक है, इसका आइसोमर्स कुछ इस तरीके से होता है कि ये क्लोजली, देखो अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो 2 3 यहाँ चाहिए होंगे, 3 यहाँ चाहिए होंगे, आइला ये तो 12 हो गए, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आएगा क्या, ब्यूटेन है ना, सी सी ब्यूटेन 4, अरे तो यार ये तो 5 हो गए, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 4,
तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसका डिग्री कितना है, 3 डिग्री है। और का रीज़न दे सकता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मिल गया सॉल्यूशन, समझ में आ गया। इसमें ये नहीं है अरे यार, इसमें क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बन का मास किसमें है, इसी में तो मास है, इन चारों में से पूछा, विच आर द फॉलोइंग। अब मैं तभी तो कहूँ, वैसे तो पेंटेन मुझे दिख रहा था, उधर पे दिख रहा था ना वो वाला, ठीक है। CH3OH का क्या होगा, C2H5OH होगा, ठीक है। CH2 बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं करना है। करेक्ट प्रोडक्ट है, जब इथेनॉल को हीट करेंगे एक्सेस कंसनट्रेशन तो पानी निकालेगा, ये पढ़ा था हमने। जब भी कंसनट्रेटेड होता है तो इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, इसमें से OH नहीं, इसमें चला जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाथ से स्टार्ट कर दूँ मैं वो पढ़ाना क्या? ठीक है छोड़ो, क्या है विच हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन विच हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम आर कॉल्ड, डबल बॉन्ड है जिसके बीच में अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ट्रिपल वाले को भी अनसैचुरेटेड में आता है, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। मेरी बातों को भी सुनना है। अच्छा मैंने पार्ट खत्म कर देना यहाँ पर, 11th पार्ट खत्म हो गया ना मेरा 50 पे। चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें आगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सेम ऑर्गेनिक शरीर से नहीं आता है, तो 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 ये आंसर, ठीक है। CH2 नहीं पढ़ रहा। द क्लास ऑफ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास ऑक्सीजन एटम नहीं है, हो कौन सा है भाई बताओ? हेलो कंपाउंड्स। हेलो कंपाउंड्स क्या होता है, जिसमें जैसे जिसमें हेलोजन्स कनेक्टेड होते हैं, हेलो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो वो हेलो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आ जाओ। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कौन है, जाहिर सी बात है हाइड्रोकार्बन की बात है ये, तो वो बेसिक से अलग होगा। जैसे कि ये C7H16 है तो CnH2n+2, और 7 दूनी 14 +2, ठीक है। 5 दूनी 10 +2, ठीक है। 4 दूनी 8 +2, ठीक है। 6 दूनी 12, ये मिल गया। तो इसे कैसे इंक्रीज मॉलिकुलर मास एंड हार्मोनिक सीरीज ऑफ कार्बन, क्या नहीं मिलता, जैसे जैसे आप मॉलिकुलर मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। कंबस्शन का आइडिया नहीं दिख रहा, सॉलिबिलिटी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, आंसर बचता है कंबस्शन ही बचता है, और कुछ नहीं दिखता। मेजर प्रोडक्ट जब इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में, तो जाहिर सी बात है क्या है, इथेनॉल है, डाइक्रोमेट है, हाँ तो क्या बनेगा, COH, यहाँ से COOH आ सकता है, एसिड आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल था, ध्यान रखना। होमोलॉजिकल सीरीज ऑफ एल्केन में कौन करेगा, 12, यही है, +2 होता है तो ए में, अरे एक सेकेंड, एल्कीन यार, एल्कीन दुगना होता है, CnH2n, ठीक है। तो CnH2n ये रहा, माय बैड, मैंने एल्केन सुना था। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूरिया बाय फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक होलर क्या से बना था, अमोनियम साइनाइड का यूज़ किया था। अमोनियम साइनाइड होता है OC, ये रहा NH4OCN, साइनाइड CN, ठीक है, आइसोसाइनाइड NC। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा, जाहिर सी बात है CH4 होगा, सबसे कम दिख रहा है कार्बन। फंक्शन ग्रुप है जिसके पास एक से ज़्यादा एटम है, फंक्शन ग्रुप जिसके पास एक से ज़्यादा एटम है, ऑक्सीजन एटम, COOH है, कार्बोनिक एसिड में मिलता है, ठीक है। आ जाओ नीचे आ जाओ। बॉइलिंग पॉइंट के देखना है तो मैं सबसे छोटा देखूंगा, CH4 को देखूंगा सबसे छोटा, 2 में CH4 है, फिर CHCl3 है, फिर CH3OH है, और ये रहा OOH। तो इसमें CH3 देखो दोनों सेम है, फर्स्ट और डी वाले में, इसमें कॉम्पिटिशन है, एसिड है और ये क्या है, बेस है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल ज़्यादा पावरफुल होगा या ये, इसमें डबल बॉन्ड है, मेरे हिसाब से ये पावरफुल होगा, डी होना चाहिए था, यस करेक्ट, टी 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 टी, क्योंकि डबल बॉन्ड है उसमें। देखो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर हेलो एल्केन, फिर ईथर, ईस्टर, अमाइन, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड। सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं अमाइड, ठीक है। और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद अल्कोहल। 3 याद रख लो, ऊपर के, नीचे के तो याद हो जाएंगे। अल्केन के हिसाब से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड में 1 और मोर सिंगल कार्बन बॉन्ड होते हैं, ये इसका तो पता नहीं है कि होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो फॉरेन स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एल्केन, एल्केन के हिसाब से देखा जाए तो सैचुरेटेड में, ये तो गलत है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स, ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेन 1 और मोर सिंगल बॉन्ड्स, ये सही दिख रहा है। अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड्स नहीं होते हैं,
डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और ठीक है, चलो, द टू सक्सेसिव मेंबर्स इन अ होमोलॉगिक सीरीज CS2 ग्रुप से होता है सर, कितनी बार बता दिया। होमोलॉगिक सीरीज ऑफ अल्कोहल से बिलोंग नहीं करता है। देखो एक याद कर लो, ठीक है, C2H5OH आया, इससे पहला आ जाएगा क्या, CH3OH आ गया। C3 की बात करूँ, C3H7OH आ जाएगा, C4H9, ये ए इसका आंसर है, ठीक है, ए इसका आंसर है। सिंपल था, आपको बस CS2 का डिफरेंस देखना है, कहाँ पर आपका डिफरेंस प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, कैटेनेशन दिखाता है सिलिकॉन से, ठीक है। ऐसा क्यों दिखाता है, क्योंकि कार्बन जो होता है स्मॉलर होता है और बॉन्ड भी ज़्यादा होता है। कार्बन स्ट्रॉन्गर देन S7 ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। The following statement about the gradation of boiling point in a homologous series correct. Gradation of boiling point. बॉइलिंग पॉइंट का ग्रेडेशन इन अ होमोलॉगिक सीरीज इज करेक्ट। तो होमोलॉगिक सीरीज में ग्रेडेशन क्या सही है, ये क्या है, बॉइलिंग, हाँ अच्छी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जैसे जैसे मास बढ़ेगा। कार्बन कंपाउंड से भाई साहब मैं पहुंचने वाला हूँ, बस 30 और बचे। इज फॉर्म बाय फॉर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस, हा, मोलासिस का बनता है इथेनॉल, ये अल्कोहल में काम आता है। सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज मेरा एस इथेन C2H, ओके सॉरी, देखो ध्यान से समझना रही है, C2H4 नहीं हो सकता क्योंकि एल्कीन सीरीज में डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए C2H2 होता है, ठीक है। तो इसको 2 चाहिए, हर कार्बन को 4 चाहिए होता है, तो इसके बाद 2 ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो 2 ये रहा CH2, तो CH2 है नहीं, और ये कार्बन स्टार्ट ही यहाँ से होता है, ये पहला मेंबर है, तो C3 होगा, C3 में ही मिल गया। विद द कंपाउंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाँ ये आपको मिलेगा मीथेन। मीथेन से आप बायोगैस भी जला सकते हो, और ब्यूटेन नहीं लगाना प्लीज़, क्योंकि ये कलरलेस गैस है, ठीक है, ये कलरलेस है, तो ध्यान रखना। ब्यूटेन 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 का काम करते हैं, स्मेल के लिए भी काम आता है। बेंजीन में डबल बॉन्ड कितने, 3 ही होते हैं, कुछ ज़्यादा क्विक था, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर तुम्हें देखना हो तो ऐसा होता है, देखो 1 2 3, ठीक है। और बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, बिकॉज ये ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस दिखाता है। 6 रेजोनेंस, 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके रेजोनेंस के। कार्बन कंपाउंड्स दैट आर लिंक्ड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड। नेक्स्ट, इन एन होमोलॉगिक सीरीज एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एनी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कौन सा होमोलॉगिक सीरीज विच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी कर सकता है उसको, कौन कर सकता है, हाइड्रोजन भाई, सिर्फ हाइड्रोजन ही एक्सेसिबिलिटी देता है, ठीक है। सैचुरेटेड इसमें से कौन सा, इथेन, सिंगल बॉन्ड। विद द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ओनली 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथेन, ठीक है। विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर डायमंड। फॉलोइंग इज, अगर वो नॉन मेटल, ध्यान रखना है नॉन मेटल, गलती से कहीं मेटल निकल गया तो टंगस्टन में लेके आना, ठीक है, प्लेटिनम टंगस्टन ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ जाना, डायमंड में मत जाना अगर मेटल बोले तो। प्लास्टिक में क्या यूज़ किया था, सबको पता है इथाइलिन यूज़ किया था, पॉलीथीन को पॉलीइथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, सबको पता है फर्मेंटेशन होती है, ये प्रोसेस नहीं पता होगा क्या, ईस्ट का यूज़ होता है। एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एट फिट्स कार्बोनिक एसिड। टाइप ऑफ शुगर इज फॉर स्वीटनिंग इन फ्रूट, स्वीटनिंग इन फ्रूट ये तो बहुत है, फ्रुक्टोस, फ्रूट स्वीटनिंग फ्रुक्टोस। ईस्टर कौन है, मैंने बताया था RCOR, RCOR नहीं है, आर, देखो ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है, ठीक है, और ये बचता है RCOOR, ईस्टर। विक टाइप लाइटर्स, विक टाइप ल्यूटर्स ब्यूटेन के लिए होते हैं, विक टाइप जो लाइटर्स होते हैं, ग्लिसरॉल का वो क्या है, ग्लिसरॉल, यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोपेन 1,3, ट्राइऑल, मैं बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, देखो मैं बनाता हूँ। ट्राइऑल है तो 3 OL है, OH नहीं, ऑल है ना, OH, अल्कोहल में ऑल आता है ना, इथेनॉल, हाँ ठीक है, 1 2 3, ये आ गया OH OH और OH, ये रहा आपका ग्लिसरॉल। आप कहोगे इसमें हाइड्रोजन भी, हाँ तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें एक ही जुड़ेगा, इसमें 2 जुड़ेंगे, इसमें भी 2 जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। पावर अल्कोहल इज अ मिक्सचर ऑफ, पावर अल्कोहल,
पावर अल्कोहल को ना इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाओ और पेट्रोल मिला दो तो पावर अल्कोहल बन जाता है। समझ में आया? नहीं पता अब पता चल गया, गुड। ठीक है, इथेनॉल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, इथेनॉल कब बनता है? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनाएंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कहेंगे बंद करके ईस्ट के साथ करवाएंगे। ईस्ट एनोरोबिक या बंद करके होता है ना, खुले में नहीं होता। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो इसमें से किस में यूज़ किया था? फॉर्मेल्डिहाइड, अल्डिहाइड है। ठीक है, ये परफ्यूम्स में यूज़ किया था फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड जो होता है ना, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड अल्डिहाइड है, ठीक है, ये परफ्यूम्स में यूज़ नहीं किया जाता होगा। अच्छा, किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशन में तो नहीं है, क्योंकि एयर वाला ही होता है, नहीं होगा। एयर कंडीशन में हम सूंघेंगे नहीं, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखेंगे? परफ्यूम्स बचा, परफ्यूम्स में यूज़ किया था। कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया था। ओके, फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच? अल्डिहाइड का ग्रुप है। ठीक है, इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप, सोप का बाय प्रोडक्ट है ग्लिसरीन, याद रखना। अभी पढ़ा था ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल पढ़ा था, ग्लिसरीन है वो। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, सोप्स आर सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड। सी देखो ये स्टीराइड है, सोडियम स्टीराइड बोलते हैं इसको। लिखा गया नहीं लिखा, बस 17 है। सोडियम पामेटेट भी बोलते हैं, C15H 15 तो 30 31 COONA। ठीक है, पामेटेट भी आता है। ठीक है, वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे देंगे? अनसैचुरेटेड शूटी देंगे, येलो। बहुत बढ़िया। शुगर केन में क्या होता है? शुगर केन में जैसे पता ग्लूकोज होगा और क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा। शुगर केन में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, क्योंकि शुगर कोन फ्रूट की तरह भी काम करेगा। ये सोप नहीं बनाता है, ब्यूटरिक एसिड नहीं बनाता। पामेटिक एसिड बताया था मैंने, स्टीरिक एसिड बताया मैंने, ऑलिक एसिड मैंने भी नहीं बताया। ठीक है, ऑलिक एसिड भी होता है, बट स्टीरिक एसिड, पामिक एसिड ये भी दोनों होते हैं। सपोनिफिकेशन में ये एनिमल और वेजिटेबल ऑयल में ऑलिक एसिड होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक स्टेलाइज का यूज़ किस में किया जाता है? अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, याद रखना। सिर्फ पीने के लिए नहीं होती, एंटीसेप्टिक का यूज़ होता है। 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेनॉन जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें ब्यूटेनॉन ऑन कीटोन है, ओन आ गया ना, कोवलेंट कंपाउंड और पुअर एग्जैक्टली, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेक्टली, लो मेल्टिंग पॉइंट करेक्ट, ऑल ऑफ द क्वेश्चन इज करेक्ट। विद द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल कैरियर अलॉन्ग विद द पेट्रोल। हाँ हाँ, अभी पढ़ा था आपने इथेनॉल, इथेनॉल पढ़ा था ना, पावर पेट्रोल भी बोलते हैं इसको। पेट्रोल का यूज़ किया था ना इसमें, पेट्रोल के साथ इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन, इथाइल अल्कोहल फ्यूल, अल्कोहलिक, सॉल्वेंट, बोथ। हाँ ठीक है। लास्ट 600 क्वेश्चन। अनसैचुरेटेड कार्बन जिसमें एक से ज्यादा होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। एल्काइन भी होता है, एल्कीन भी होता है, इसमें से कौन सा लगाऊं मैं? अच्छा, डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन, डी। ठीक है, तो ये हमारा 5 एकम 5 12 12th पार्ट, 12th पार्ट इज कंप्लीट। ठीक है, इन लेक्चर्स को आपको 5 बार देखना है, देन यू विल बी एबल टू रॉक ऑन। मैं पेपर से 10 दिन पहले इन्हीं लेक्चर्स को रिवीजन करूँगा, बस सुबह से शाम तक यही लेक्चर्स रिवीजन होगा और कुछ नहीं होगा। तो एक बार पहले पूरा बना लेते हैं, फिर वो करेंगे। ठीक है, बाय।